आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे, राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, 550 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज जनसभा को भी आज अमित शाह को संबोधित करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे शाह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ जाएंगे। यहां शाह एक राज्य विश्वविद्यालय की सौगात देंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे और 550 करोड़ की परियोजनाओं को सौंपेंगे। वह अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इस दौरान शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आजमगढ़ के बाद शाह दोपहर 3 बजे के बाद बस्ती पहुंचेंगे। यहां वे सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आज शुभारंभ किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह शुभारंभ किया जाएगा। आज आजमगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। 2 दिन का उनका ये यूपी दौरा है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आज शंखनाद किया जाएगा शाह की तरफ से। राज्य विश्वविद्यालय का आज उन्हें शिलान्यास करना है। इसके अलावा 550 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं आज गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे और 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक देंगे। सीएम योगी भी शाह के साथ मंच पर रहेंगे, उनका भी संबोधन होगा। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आज शुभारंभ किया जाएगा। और अवनीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, आज शाह का यूपी दौरा शुरू होने वाला है। 2 दिन वो यूपी में रहेंगे और 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर देंगे बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसके बाद आज वो वाराणसी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद सीधे अगर कहें तो सपा के गढ़ में आजमगढ़ वो पहुंचेंगे और आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और 58 एकड़ की भूमि पर यह राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाना है और इसको लेकर लंबे समय से मांग हो रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहमति बनाई थी। और आज वो मौका होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ आएंगे और आजमगढ़ के आजमबाद स्थल पे शिलान्यास करेंगे और शिलान्यास के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और उस जनसभा के दौरान साफ तौर पे है कि सपा और बसपा सरकार पर वो जमकर बरसेंगे। जब उनका सरकार थी तो आजमगढ़ कितने पिछड़े इलाकों में आता था, पूर्वांचल पिछड़े इलाकों में आता था। आज जब से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ में किसी भी विधानसभा क्षेत्र पे कुछ खास सफलता नहीं हासिल हुई थी। 2017 में सिर्फ 1 सीटों पे ही जीत दर्ज की थी, जबकि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और 4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक जमीन तलाश रहे हैं, एक जमीन तैयार करने आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीधा सीधा टारगेट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां जहां से भी हारे थे उन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा जनसभा और रैलियां की जाए, सरकार की योजनाएं बताई जाए, सरकार की नीतियां बताई जाए, ताकि वहां भी जनता का भरोसा वो जीत पाए और जो 300 प्लस का नारा दिया गया है वो सफलतापूर्वक हासिल हो सके। अवनीश, जैसा आप बता रहे हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा नहीं था। ये अखिलेश का गढ़ माना जाता है, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। यही वजह है क्या जो गृह मंत्री अमित शाह अपने यूपी मिशन की शुरुआत आजमगढ़ से कर रहे हैं, क्योंकि जो सपा का गढ़ है उसमें सेंधमारी की जा सके? जी बिल्कुल, देखिए अगर एक तरीके से कहा जाए तो पूर्वांचल का इटावा ही नाम देना सही होगा, क्योंकि आजमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अगर कहा जाए तो ओबीसी और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो ज्यादा है, उसके बाद दलित होता है, उसके बाद सवर्णों का होता है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे जब समाजवादी पार्टी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम आया था, उन्होंने कई जगह सभाएं की थी, उसके बावजूद आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर सफलता नहीं हासिल हुई थी और यहाँ से मुलायम सिंह यादव सांसद चुने
होने गए थे। उसके बाद अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ से 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 10 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और सिर्फ 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं न कहीं जो इस तरीके का एक मापदंड है उसको बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे दिनेश लाल निरहुआ को भी चुनाव लड़वाया था भारतीय जनता पार्टी ने। काफी जोरों से प्रसार हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि आजमगढ़ को विकास चाहिए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में 2019 का जब प्रमाण आता है, परिणाम आता है, तो उसमें साफ देखने को मिलता है कि एक बार फिर यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भरोसा जताया और अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हैं। तो जो सपा का गढ़ है उस गढ़ को में सेंध लगाने, उस किले को ढहाने के लिए अमित शाह आज हुंकार बनेंगे यहाँ पे और शिलान्यास के माध्यम से जनसभा को संबोधित करेंगे और उस जनसभा में ये तय किया जाएगा कि आखिर किस तरीके की नीतियां होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ में आतंकवाद का काफी चर्चा रहा है। उसके बाद अगर माफियाओं की बात करें तो माफियाओं का चर्चा रहा है। तो इन चर्चाओं से दरकिनार करते हुए आजमगढ़ को नई पहचान के रूप में एक राज्य विश्वविद्यालय दिया जा रहा है और इस राज्य विश्वविद्यालय के जरिए ही यहाँ के युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि 2017 में तमाम युवाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डिमांड की थी कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और इसी को लेकर तमाम जो प्रस्ताव बनाए गए थे, इस पर कई बैठकें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके थे और आज वो मौका होगा जब यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा तो उससे आजमगढ़ को एक नई पहचान मिलेगी और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक सियासी जमीन भी तैयार होती हुई दिखेगी। अवनीश, जब आज आजमगढ़ में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं? वहां की जनता के मन में क्या चल रहा है? क्या विकास की बात की जाएगी या जय श्री राम की बात की जाएगी, जो कि नारा एक बार फिर से उठ गया है राशिद अल्वी के उस बयान के बाद, जिस पर बीजेपी इस समय फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि जिस तरीके से लगातार जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए सेंध लगाना बहुत आसान नहीं होगा और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यहाँ पे अमित शाह आएंगे। चूंकि अमित शाह को कहा जाता है चाणक्य नीति में वह काफी महारत हासिल कर चुके हैं और उसी का नतीजा है कि जब उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव होता है तो उसमें अमित शाह की एंट्री जरूर होती है और उनकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है और उनकी भूमिका का ही नतीजा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सफलता हाथ लगी, 2019 के लोकसभा में भी सफलता हाथ लगी और जो सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी वो 2017 के विधानसभा चुनाव में। तो साफ है कि अमित शाह कहीं न कहीं कोई न कोई नीति तैयार करेंगे, कोई न कोई रणनीति तैयार किए होंगे और साफ तौर पे है कि अगर समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में अगर वो सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा, पूरे पूर्वांचल में जाएगा और इसका लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। और एक तरीके से कहा जाए तो जो जातिगत समीकरण है, अगर जातिगत समीकरण पे भी हावी होते हैं अमित शाह, उनको साधने की पूरी कोशिश कर लेते हैं तो आजमगढ़ में कहीं न कहीं जो सेंध मारने की पूरी कोशिश है वो सफल होती हुई दिखेगी और कहीं न कहीं इसी को लेकर विपक्षियों में बेचैनी भी है और खुद अखिलेश यादव में बेचैनी होगी कि आज जब अमित शाह आएंगे तो क्या मूल मंत्र देंगे और जनता के बीच क्या कुछ वादे करेंगे। अवनीश, वाकई नजर सबकी रहेगी क्योंकि अगर 2022 विधानसभा चुनाव का आज बीजेपी की तरफ से शंखनाद होने वाला है तो गृह मंत्री अमित शाह आज क्या कुछ बोलेंगे आजमगढ़ के मंच से, इस पर सबकी नजर रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।